हरि ओम। ओम श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। श्रीराम शरणं मम। श्रीगुरवे नमः। श्रीसरस्वत्यै नमः। श्रीमातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। गणेशहेरम्बगजाननेति महोदरं स्वानुभवं प्रकाशिं वरिष्ठसिद्धिप्रियबुद्धिनाथ वदन्त एवं त्यजत प्रभीति। ओम नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय श्रीसीतानाथसमारम्भां रामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। वीणाधरे विपुलमङ्गलदानशीले भक्त्यार्तिनाशिनि शिवविरञ्चि हरीश वन्दे कीर्तिं प्रदेखिल मनोरथ दे महार्हे। विद्याप्रदायिनि सरस्वती नौमि नित्यं प्रभु समरथ सर्वज्ञ शिव सकल कला गुणधाम योग ज्ञान वैराग्य निधि प्रणत कल्पतरुनाम। अपने अपने घरन की सब काहू को पीर तुम ही पीर सब घरन की धन्य धन्य रघुवीर। खलदल बन दावायनल राम श्याम घन मोर रोम रोम में वज्रबल जय केसरी किशोर। जय कविता के गगन दिवाकर ज्ञान भक्ति के विमल प्रकाश पारिजात के पुष्पयाप हो। जय गोस्वामी तुलसीदास श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी। अरे वरनौ रघुवर विमल जस जोदायक फलचारी। सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय गोस्वामी जी महाराज की जय। श्री राम कथा महोत्सव की जय। श्री रामचरितमानस भगवान की जय। मेरे परमाराध्य अकारण करुणा वरुणालय मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राघवेंद्र सरकार भगवती भास्वती विजय वैजंती अघटन घटना पटीयसी जगदम्बा भूमिजा जानकी प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया अंजनानंद वर्धन श्री हनुमंतलाल जी महाराज कविकुल चक्र चूड़ामणि गोस्वामी जी महाराज भगवत कथा रस रसिक महानुभाव जन बड़ी सुंदर दिव्यतम रामचरितमानस के पंचम सोपान सुंदर कांड की चर्चा आप लोगों के समक्ष चल रही है। अशोक वाटिका में हनुमंतलाल जी महाराज तरु पल्लव में छिप करके सारा दृश्य देख रहे हैं। रावण आया, सीता जी को बहुत धमकाकर डराकर भय दिखाकर प्रलोभन दिखाकर चला गया। उसके बाद राक्षसियां, नाना प्रकार की राक्षसियां, एक जटा, प्रगसा, दीर्घकर्णा, शूर्पणखा, इसमें भी एक शूर्पणखा नाम की राक्षसी है, नाना प्रकार से किशोरी जी को भय दिखा रही हैं। उसी मध्य में त्रिष्टा नाम की एक राक्षसी उठी है। उसने सारे राक्षसियों को अपना सपना बताया और सपना बताकर ये चैलेंज भी किया कि ये 4 दिन में पूरे हो जाएंगे। अब 4 दिन के कई भाव मैंने कल बताए थे आपको। कई भाव अन्य विद्वान लोग कहते हैं कि 4 कार्य जो लंका में हुए उन 4 कार्यों का समाप्ति का दिन पकड़ करके 4 दिन कहा है। 4 दिन समाप्ति का मतलब लंका दहन, निशाचर वध यानी ये बगीचे वाले निशाचर वध और वाटिका का विध्वंस 1 दिन, रावण के संपूर्ण सेना का संहार 1 दिन, रावण का वध 1 दिन,
और विभीषण राज तिलक और किशोरी जी का राम जी से मिलन एक दिन, ये 4 दिन हो ही सत्य गए दिन चारी। और कई विद्वान तो बड़ा ही विलक्षण अर्थ करते हैं कि यह सपना मैं कहूं पुकारी, अरे होई हई सत्य गए दिन चारी। अरे राक्षसियों, मैं अपना यह सपना पुकार कर कह रही हूं, होई हई सत्य गए दिन चारी, ये सब सत्य होंगे। कब सत्य होंगे? बोले गए दिनचारी। दिनचारी माने 4 दिन, और दिनचारी माने दिन में चरण करने वाला, जैसे जलचारी, नभचारी, निशिचारी, वैसे दिनचारी। तो निशिचर माने राक्षस होता है, दिनचर माने नर और बानर होता है। नर को भी रात्रि में नहीं दिखता है और बानर को भी रात्रि में नहीं दिखता। राक्षस तो रात में बलवान हो जाते हैं, प्रदोष काल में महा शक्तिशाली हो जाते हैं, इनकी दृष्टि बढ़ जाती है, इनका बल बढ़ जाता है, इनका विवेक बढ़ जाता है। पर नर बानर जो हैं ये रात्रि में नहीं चला करते, रात्रि में इनको दिखना बंद हो जाता है। तो ये दिनचारी है। तो हनुमंत लाल जी महाराज दिनचारी है। यह दिनचारी बानर जब चला जाएगा तो सब सत्य हो जाएगा। होई हई सत्य गए दिनचारी। अच्छा, त्रिजटा ने लंका दहन की कथा तो सुना दिया, सपने बानर लंका जारी, लेकिन सपने बानर लंका आयो, बाग उजारे नगर जरायो, ऐसा भी तो कह सकती थी। हनुमान जी का आगमन नहीं कहा त्रिष्टा ने, हनुमान जी का आगमन नहीं बोली। क्यों नहीं बोली? इसलिए नहीं बोली कि अगर बंदर का आगमन बोल दूंगी कि वानर एक आया है तो अभी राक्षस वानर की तलाश शुरू कर देंगे। एक एक चप्पा लंका का छान लिया जाएगा, एक एक पत्ते वृक्षों के गिन लिए जाएंगे, और तब हनुमान जी महाराज भगवान श्री राम का कार्य नहीं कर पाएंगे। इसलिए वानर के आगमन की कथा छिपा ली गई। और दूसरी बात, जितना सपना देखा था उतना बता दिया। बानर आया ये सपने की लिस्ट में था ही नहीं। लंका जराया ये देखा, पर बानर आया ये नहीं देखा। कैसे आया, किस रास्ते से आया, कहां लंकिनी को मारा, कहां विभीषण के पास गया, ये सब नहीं देखा। डायरेक्ट लंका दहन से, राक्षस वध से इसका सपना प्रारंभ होता है। इसलिए हनुमान जी महाराज का संदेशा नहीं बताया। तासु बचन सुनिते सब डरी, ऐसी निर्भीकता से बताया त्रिष्टा ने कि उसके बताने की शैली ऐसी रही कि राक्षसियां थर 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 कांपने लगी। अरे तासु बचन सुनिते सब डरी, जनक सुता के चरण निपरी। किशोरी जी के चरणों में सिर झुका करके मानो क्षमा मांगने लगी। हे देवी, हमने आपको बड़ा त्रास दिया है, बहुत कष्ट दिया है। अगर हमारे अपराध है आप ध्यान में देने लगेंगी तब तो युगों बीत जाएंगे, हमारा कल्याण नहीं होगा। हे जगदम्बा, हे जगत जननी, क्योंकि त्रिष्टा की बातों में अब राक्षसियों को विश्वास तो हो ही गया है कि ये साधारण नारी, साधारण राजकुमारी नहीं है। तो चरणों में माथा डाल डाल करके मानो अपना प्राणदान मांगती हैं। और देखो त्रिजटा ने, अब वैसे तो त्रिजटा राम चरण रति निपुण विवेका, राम चरण में रति है इसकी, अपूर्व भगवान के चरण की उपासिका है। अब व्यवहार ज्ञान बहुत सुंदर है, ज्ञान बहुत सुंदर है, पर भगवान के चरण रति वगैरह की कथा इन राक्षसियों से उसने नहीं सुनाया।
समर्पण की कथा नहीं सुनाया, भक्ति की कथा ने केवल भयभीत करने वाली कथा सुनाया, ताकि ये राक्षसियां भयभीत हो जाएं और सीता को छोड़ करके चली जाएं। इसलिए जनक सुता के चरण निपरी, यहां तो केवल चरण में गिर जाना ही समस्त अपराधों का क्षमापन है। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। कितना भी अपराध किया हो जीवात्मा, कोटि भी प्रबध। और ध्यान दीजिए, स्वभाव केवल एक पक्षीय नहीं है। शरणागत वत्सलता का स्वभाव केवल हमारे रामलला में नहीं है, किशोरी जी में उनसे ज्यादा है। किशोरी जी उनसे ज्यादा सरल है, शीघ्र वत्सला है। एक बार कोई चरण में जाकर तो देखे, हम बड़े अभागे लोग हैं। कितने दयालु किशोरी जी के चरण में, श्री सियाजू के चरण में, श्री राघवेंद्र सरकार के चरण में हम अपना मन नहीं लगाते, हम उनकी शरणागति नहीं ग्रहण करते। आहा, सकृत प्रणाम किए अपनाए, रामचरितमानस में तो वर्णन है कि सकृत प्रणाम किए अपनाए। भगवान के द्वार पर एक बार चले जाओ और चरणों में सिर डालकर भुजाएं पसार दो, प्रभु मैं तेरा हूं। बस इतनी ही तो जरूरत है। वाल्मीकि में यही तो कहते हैं, प्रभु शक्रदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते, अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम्ये तद व्रतम मम। एक बार दोनों भुजा उठा करके शक्रदेव प्रपन्नाय तवास्मीति, तवास्मीति मैं तुम्हारा हूं, ऐसा कह करके जो मनुष्य एक बार मेरे शरण में आ जाता है, उसे अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम्ये तद व्रतम मम। कितना ही पापी क्यों न हो, अपिचेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग, साधुरेव समंतव्य मंतव्य सम्यक व्यवस्थोचितम, सम्यक व्यवस्थोचितम। एक बार क्षिप्रम भवति धर्मात्मा सस्वक्षांतिम निगच्छति। गीता में भगवान कहते हैं अपिचेत सुदुराचार, मनुष्य कितना ही बड़ा दुराचारी क्यों न हो, हमारे दुराचारों का की लिस्ट बनने लगे महाराज तो कहां पार मिलेगा हमें। दिन भर तो हम झूठ बोलते हैं, दिन भर तो हमारे अंतःकरण में दुनिया भर के पापाचार, दुराचार, व्यभिचार, क्रूर कर्मता का साम्राज्य लहराता रहता है। तो हमारे प्रभु मेरी अवगुण चितन धरो। सूरदास जी कहते हैं, प्रभु मैं सब पतितन को राजा, प्रभु मैं सब पतितन को राजा, निंदा छत्र ढिरे ढुरे सिर ऊपर कपट कोट दरवाजा, प्रभु मैं सब पतितन को राजा। तो ये पापिनी है, अपराधिनी है, इसलिए चरण में गिर रही है। किसके चरण में? बोले जनक सुता के चरणन पर। जनक सुता नाम भी मैंने बताया है, एक एक अक्षर रामचरितमानस के हीरे मोती जैसे। जनक सुता नाम भी बड़ा साभिप्राय है। ये नाम रखने के लिए भी बहुत सोच समझ के जनक सुता नाम रखा गया है। क्यों? बोले जनक सुता जो है वो करुणा की मूर्ति है। प्रणिपात प्रसन्ना ही मैथिली जनकात्मजा, प्रणिपात प्रसन्ना ही मैथिली जनकात्मजा। ये प्रणिपात मात्र से प्रसन्न हो जाती है, क्योंकि ये जनकात्मजा है। जनकात्मजा, जनक माने जनक यानी पिता, यानी सारे जगत को जिसने पैदा किया उसकी आत्मजा है। तो उनके चरणों में पड़ी। क्यों? इसलिए कि ये प्रसन्न हो जाए। ततः सा ह्रीमती बाला भर्तुर्विजय हर्षिता, भर्तुर्विजय हर्षिता ह्रीमती बाला भगवती सीता, कीर्ति ऐश्वर्य संपन्न श्रीमती ह्रीमती जानकी। जब ये सुन लेगी कि भर्तुर विजय, मेरे स्वामी की विजय हो गई, प्रसन्न होकर के जगत की जितनी राक्षसियां हैं सबको क्षमा कर देगी।
अवोचद्यादि तत्तथ्यम भवे मम शरणम हिव। तो रावण को मारने के बाद कल मैंने बताया था ना कि हनुमान जी महाराज सीता से आज्ञा लेते हैं कि माता इन राक्षसियों ने आपको बहुत सताया है, बहुत कष्ट दिया है, बस आज्ञा करो और मैं इनका चित्रवध करूंगा। माता, चित्रवध का मतलब कल मैंने बताया था, एक एक अंग, एक एक अंगुरी तोड़ तोड़ करके, काट काट करके, कहीं नाखून निकालना, कहीं नाक काटना, कहीं कान काटना। पर जगदम्बा ने सबको क्षमा कर दिया। क्यों? बोले प्रणिपात प्रसन्ना ही मैथिली जनकात्मजा। ये प्रणिपात मात्र से प्रसन्न हो जाती हैं। अब जब सीता जी के चरणों में गिरी तो चरण गिरने के बाद क्या किया? बोले जह तह गई सकल तब सीता कर मन सोच। ये राक्षसियां जह तह चल पड़ी। हाँ, जह तह का मतलब अपने अपने घरों को गए नहीं गई, निज गृह गई सकल तब सीता कर मन। ऐसा नहीं, जह तह गई, अपने घर नहीं जा सकती। क्यों नहीं जा सकती? इसलिए कि रावण का यह आदेश है कि सीता ही बहुविधि त्रासौ जाई। ध्यान देना, सीता को छोड़ना मत अकेली, और उसे नाना प्रकार के त्रास दिखाना, सीता को भयाक्रांत करना, सीता को डराना, तड़पाना, बिलपाना, ताकि 1 महीने में मेरी अंकशायिनी बन जाए, मेरे शरण में आ जाए। घर चली जाएगी तो रावण को पता चल जाएगा कि राक्षसियां लौट के घर आ गई। इसलिए जह तह गई, इधर उधर बगीचे के दूसरे भागों में जाकर के छिप गई, ताकि रावण को ये पता न चले कि घर चली गई है। जह तह गई सकल तब सीता कर मन सोच। अब राक्षसियां सब सीता के पक्ष में आ गई हैं। देखिए, संसार का नियम है, अन्यायी राजा जो है, बड़े बड़े डिक्टेटर जो हैं, बड़े बड़े तानाशाह जो हैं, बड़े बड़े क्रूर कर्मा, दुराचारी, व्यभिचारी, क्रूर कर्मा, अत्याचारी राजा, जब उनका पतन होने लगता है ना, जो प्रजा आज जिंदाबाद जिंदाबाद कह करके धरती आकाश गुंजायमान कर रही है, वही प्रजा एक क्षण में महाराज दूध के मक्खी जैसे उस शासक को निकाल करके फेंक देती है। रावण की भी यही स्थिति रही। रावण के पराजय के बाद रोने वाले नहीं मिले, केवल रानियां रोई है। नगरवासी तो सब गाली दे रहे हैं, इस नालायक ने अपना भी नाश कराया और हमारा भी नाश कराया। तो ये सब रावण की ओर से इनका अब ध्यान हट गया है। रावण का भय समाप्त हो चुका है। त्रिजटा के वाक्यों ने निर्भय कर दिया है। इसलिए जहां तहां चली गई, जहां तहां चले जा। अब त्रिजटा ने तो कहा था कि सबई बोलाई सुनाए सी सपना, सीत ही से ही करहु हित अपना। सीता जी की सेवा करो तुम लोग। और सेवा करने के बजाय ये लोग पैर दबाने लगती, सीता जी की मालिश प्रारंभ कर देती, बिजन हाँकने लगती, पंखा डुलाने लगती। पर नाना, इनकी सेवा सबसे बड़ी क्या है? बोले इनकी सबसे बड़ी सेवा यही है कि ये सीता को छोड़कर दूर चली जाए। दूर चले जाना, आंखों से ओझल हो जाना ही सबसे बड़ी इनकी सेवा है। क्योंकि जब तक सामने रहेगी तो सीता ही त्रास देखाव ही धर ही रूप बहुमंद। इनके रूप देख देख करके, अरे सीता जी तो इतनी किशोरी है साहब, इतनी सरल है, इतनी सुकुमारी है, कि जब ससुराल आई तो एक दिन झाड़ू लगाते लगाते, क्योंकि इनका तो नियम है, घर में हजारों दास दासियां होने के बाद भी घर की जो घरेलू आंतरिक सेवा है वो किशोरी जी स्वयं अपने हाथों करती है। गोस्वामी जी ने लिखा, यद्यपि गृह सेवक सेवकिनी विपुल सदा सेवा विधि गुनी, लेकिन निज कर गृह परिचर्या करई, अरे रामचंद्र आयसु अनुसरई। एक दिन झाड़ू लगाते लगाते सासू जी के कक्ष में चली गई, कौशल्या रानी के कक्ष में।
और जब गई तो देखिए राजाओं रानियों के कक्ष में बड़े सुंदर सुंदर बाग बगीचे होते हैं, झरने होते हैं, दृश्य होता है। कभी कभी पशु पक्षियों के भी चित्र लगा दिए जाते हैं राजा रानियों के शयन कक्ष में। तो महारानी के कक्ष में एक बंदर का चित्र लगा हुआ था और बंदर का चित्र देखते ही किशोरी जी हाहाकार कर उठी, थरथरा उठी, नेत्र पलट गए, गिर पड़ी धड़ाम से, मूर्छित हो गई, चेतना शून्य हो गई। पूरे नगर में शोर मच गया, बड़ी बहू रानी को क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। अंततः गुरुदेव वशिष्ठ आए। गुरुदेव वशिष्ठ सारा माया जाल समझ गए और गुरुदेव ने हंसते हुए कहा, महाराज पहले महारानी जी के कक्ष में से इस बंदर को हटाया जाए, बंदर के चित्र को हटाया जाए। क्यों? अरे बोले इसी को देखकर तो ये बेसुध हुई है, इसी को देखकर तो मूर्छा साम्राज्य में प्रवेश किया है इन्होंने। ये बात गोस्वामी जी ने लिखा है मानस में। कौशल्या रानी कहती है वनवास के समय, मेरे राघव ओ मेरी बहु रानी सोसी बिपिन चलई के ही भांति, अरे चित्र लिखित कपि देखी डराती, मानस सलिल सुधा प्रतिपाली, जियई किलवन पयोधि मराली। मेरी बहुरानी जो बंदर का चित्र देख करके थरथरा करके गिर गई और बेहोश हो गई, चेतना शून्य हो गई। हे राघव, ओ मेरी बहुरानी जब जीवित बंदर को कूदने फादने के बाद बंदर को देखेगी तो कैसे जिंदा रहेगी? इसलिए ये विभत्स दृश्य, ये भयानक दृश्य सीता के लिए सबसे बड़ा दुखदाई है। सीता इन राक्षसियों का चेहरा देखती है तो थरथरा करके कांप जाती है। इसीलिए जहाँ तह गई सकल तब, इस समय इनका बाहर चले जाना ही सबसे बड़ी सेवा है। और अंत में सब आई है सीता जी के सेवा में। अरे तब हनुमंत नगर में, रावण के मृत्यु के बाद रावण मर गया और उसके बाद विभीषण का राज तिलक हुआ। हनुमान जी महाराज सियाजू को बुलाने जा रहे हैं। तब हनुमंत नगर महु आए, सुनी निशिचरी निशाचर धाये, से वही सब निशिचरी विनीता, विनीत होकर के निशाचरियां सब सेवा कर रही हैं किशोरी जी की, काब रावण के मृत्यु के बाद। पर अभी ये भयानक वेश सीता के सामने न रहे, यही सबसे बड़ी सेवा है। तो जह तह गई सकल तब सीता कर मन सोच। अम्बा सीता अब मन में सोच करने लगी। क्यों जी, अब सोच की क्या आवश्यकता थी? अब तो रावण भी जा चुका है, ये राक्षसियां जो डरा रही हैं ये भी जा चुकी हैं। और जब राक्षसियां चली गई तब सोच का क्या कारण रहा? तब तो निर्द्वंद हो जाना चाहिए, प्रसन्न हो जाना चाहिए। पर ना ना ना, अभी सोच है। क्या सोच है? सोच ये है कि मास दिवस बीते मोहि मारी ही निशिचर पोच। महीना बीतने के बाद मुझे ये नीच राक्षस मुझे मार डालेंगे। तो क्या मरने से डर रही? अरे ना ना, मरने से नहीं डर रही है। अगर मरने से डर रही होती तो अम्बा त्रिजटा से तत्काल अग्नि की याचना क्यों करती? और वह अग्नि की याचना भी ऐसी नहीं कि कल सवेरे दे दो, परसों दे दो। नाना तजऊ दे करु बेगी उपाई, दुसह बिरह अब नहीं सही जाई। ये अम्बा तजऊ देह करु बेगी उपाई, मैं अपना प्राणोत्सर्ग कर सकूं, मैं अपना शरीर त्याग सकूं, ऐसा जल्दी उपाय करो, तत्काल उपाय करो। क्योंकि अब दुसह विरह नहीं सहा जाता प्रभु का। निमिष निमिष करुणा निधि जाई कलप संबीत। अरे निमिष हो, ये नेत्र जब पलके झपती है तो एक पलक खुली और झपी, इतने बीच का जो अंतराल है वो अंतराल 1000 चतुर्युगी बीतने जैसा लगता है।
ये चारों युग 1000 बार गुजर जाएं, ऐसा लगता है क्या? बोले वो पलक झपने का समय, झपकने का समय, उसी को निमिष कहते हैं। निमिष निमिष करुणा निधि जाहि कल्प सम बीती, इसलिए बेगी चलिए प्रभु आनिय, भुज बल खल दल जीती। तो सीता कर मन सोच, क्यों सोच कि मास दिवस बीते। अरे अभी मार डालता पापी। मैं तो बोल रही थी ना कि चंद्रहासहरु मम परितापम, रघुपति विरह अनल संजातम, शीतल निशित बहसि बरधारा, कह सीता हरु मम दुख भारा। मैं तो निमंत्रण दे रही थी कि तत्काल मेरा सिर काट करके मुझे इस पिंजरे से मुक्त कर तू, लेकिन इस पापी ने 1 महीने का काल दे दिया। हे भगवान, आपके वियोग में 1 महीने ये दासी कैसे बिताएगी? जहां निमिष निमिष करुणा निधि जाहि कल्प संबीति, वहां 1 महीने का कालखंड बिताना है। सराक्षसेन्द्रस्य वचो निशम्य, सराक्षसेन्द्रस्य वचो निशम्य, तद्रावणस्य प्रियम प्रियाता, तद्रावणस्य प्रियम प्रियाता। सराक्षसेन्द्रस्य वचो निशम्य, तद्रावणस्य प्रियम प्रियाता। राक्षस ने मुझे 1 महीने का वचन दिया है, 1 महीने का समय मेरे लिए बिताना करोड़ों करोड़ कल्पों के समान होगा। कैसे हम जी पाएंगे? हाँ? तत्काल अगर मेरा प्राण हो जाता, संजीवितम क्षिप्रमहम त्यजेयम, विषेण शस्त्रेण सीतेन वापी। भगवान को संदेशा दिलवाया है, प्रभु एक एक क्षण मेरा इतना दुखदाई बीत रहा है, मैं प्राण त्यागना भी चाहती हूं, पर विषेण शस्त्रेण, न तो विष मिल पाता है, न कोई शस्त्र मिल पाता है, न फांसी लगाने का कोई उपाय है यहां, न विष है, न शस्त्र है, न अग्नि है, न ऐसा जलाशय है कि उसमें कूद पड़ूं। जलाशय तक जाने की अनुमति नहीं है। जाती भी है तो एक छोटी सी तलैया है, सायंकाल प्रातःकाल चरण धो करके आचमन करके संध्यादि कर लेती। संध्यादि का मतलब भगवान का ध्यान कर लेती। मृत्यु लायक कोई उपाय नहीं है। इतना काल मैं कैसे बिता पाऊंगी? इसलिए सीता कर मन सोच, मास दिवस बीते मोही, मारी ही निशिचर पोच। और महीना बीतने के बाद मार डालेंगे, उसकी चिंता नहीं। चिंता ये है कि मारी ही निशिचर पोच, मुझे पोच निशाचरों के हाथों मारा जाएगा। यानी ये दुराचारी, व्यभिचारी, क्रूर कर्मा या पवित्र या शुद्ध निशाचर जो है, ये मुझे मारेंगे। किसी सज्जन के हाथ से मरती, किसी महापुरुष के हाथ से मरती, किसी शूरवीर चरित्रवान योद्धा के हाथ से मरती तो ठीक था। ये पोच निशाचरों के हाथ में। मारीच ने यही तो सोचा था, दुहु भांति देखा निज मरना, तब ताके सिर रघुनायक सरना। रघुपति कर महु मरहु मैं, राम के हाथों मरूंगा, उनके हाथ मर करके मुक्त हो जाऊंगा। पापी के हाथ मरना, निशाचर के हाथ में मरना, दुष्ट के हाथ में मरना, चरित्रहीन के हाथ में मरना,
ये जीव के दुर्गति के कारण बना करते हैं। इसलिए मास दिवस बीते मोही मारही निशिचर पोच, अरे त्रिजटासन बोली कर जोरी मातु विपति संगिनी तय मोरी, तजऊ देह करु बेगी उपाई दुसह बिरह अब नहीं सही जाई, आनी काठ रचुचिता बनाई मातु अनल पुनि देहि लगाई, सत्य करहि मम प्रीति सयानी सुनई को श्रवण शूल समबानी। अब त्रिजटा की ओर मुंह किया है और त्रिजटा से कहती है, हे माता, त्रिजटा सन बोली करजोरी। करजोरी क्यों बोली? इसलिए कि अपना काम साधना है और जिससे अपना काम साधना हो उसे विनीत होकर के संबोधित करना चाहिए, विनीत भाषा का सामनीति का प्रयोग करना चाहिए, इसलिए हाथ जोड़ी। दूसरी बात, त्रिजटा पुत्री मानती है, त्रिजटा मां के समान है, इसलिए हाथ जोड़ा। और तीसरी बात हाथ इसलिए जोड़ा कि इन प्राणों को बहुत दिनों रह गए इस जेल खाने में रहते रहते, मैया एक एक क्षण मेरे पतिव्रता धर्म पर, मेरे पति परायणता पर, मेरे पति प्रेम पर कलंक लगा रहा है, दाग लगा रहा है। क्यों दाग लगा रहा है? क्योंकि अयोध्यापुरी में मैंने घोषणा किया था कि जी बिनु देह नदी बिनु बारी, तैसे ही नाथ पुरुष बिनु नारी, प्रभा जाई कह भानु बिहाई, कह चंद्रिका चंद्र तजी जाई, प्राणनाथ तुम बिन जग माही, मोह कह सुखद कतहु को नाही, कीर्तन प्राण की केवल प्राणा, चलन चहत अब कृपा निधाना। अयोध्या में बड़े बड़े दावे किए हैं कि आपका वियोग होते ही मैं प्राणोत्सर्ग कर दूंगी, मैं प्राण त्याग दूंगी। आज हाथ जोड़कर कहती है, अम्मा, अगर मैंने प्राण नहीं त्यागा तो ये जगत क्या कहेगा, संसार के लोग क्या कहेंगे। अयोध्या में तो बड़ी बड़ी बातें करती थी, लेकिन लंका में 14 महीने भगवान के बिना जिंदा रह गई और कुछ भी नहीं हुआ, कोई अमंगल नहीं हुआ, यानी अयोध्या में मिथ्या बोल रही थी। इसलिए हमारे वचन के सत्यता पर दाग लगने वाला है। अतः सत्य करहि मम प्रीति सयानी, मेरे प्रेम को सत्य कर दो माता। कैसे सत्य कर दो? ये प्रवचन अगले वाले अंकों में अगर संभव हुआ तो कल एक अंक और प्रस्तुत होगा, वरना कल हम लोग 10 दिन 12 दिन की बाहरी यात्रा पर जा रहे हैं और वह यात्रा करके त्र्यंबकेश्वर, नासिक, भीमाशंकर, कोल्हापुर, महालक्ष्मी, पंढरपुर, ये सारे कुछ दक्षिण के तीर्थों का भ्रमण करने के लिए कल निकलना है। अगर संभव हुआ तो कल एक अंक और प्रेषित करके तब निकलेंगे, और नहीं तो फिर आगमन के बाद जितना 4-6 अंक, क्योंकि उसके बाद कार्यक्रमों की झड़ी लग जाएगी, तो फिर जितना संभव हो सकेगा उतना आप लोगों के समक्ष रखने का प्रयास करेंगे। जय जानकी जीवन। बहुत बहुत साधुवाद।